थे? मूल बात यह है कि आज की तारीख में जो नवबौद्ध हैं उनको इतिहास का पता नहीं। वे इस बात को कहते हैं कि बस यहाँ से चीजें शुरू होती हैं, उससे पहले तो सारे के सारे मूल निवासी थे और ये जो दूसरे लोग थे, ये आर्य लोग थे, ये बाहर से आए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आजकल दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो क्या दलित समाज उनका अनुसरण कर रहा है और हिंदू धर्म को छोड़ने के पीछे आखिर वजह क्या है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रिय भाई। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में क्यों गए थे? क्या ऐसी वजह रही होगी? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म हो, जितने भी धर्म हैं, सारे के सारे धर्मों में कहीं ना कहीं असमानता है, ऊंच नीच है, मार काट है, कत्लो गारत है। अब जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उसको वो धर्म और वो विचारधारा अच्छी लगती है। उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, हमारे मत में ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि धर्म के कारण जितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, कत्लो गारत हुए हैं, मार काट हुई है, उतना दूसरा कोई अन्य कारण नहीं रहा। धर्म संसार के लिए जरूरी है, लेकिन तब जब वह मानवता, प्रेम और सद्ज्ञान को विकसित करे। अगर हम हिंदू धर्म के विषय में बात करें तो यहाँ पर मनुस्मृति के कारण बहुत ज्यादा रूढ़िवाद आ चुका था और बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी आई थी जो कि वास्तव में मानवता के खिलाफ थी। जैसे कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय को यदि कोई व्यक्ति शुरू से पढ़ता है तो उसमें मांस भक्षण के लिए इतने तर्क दिए गए हैं कि बस पूछो मत। बताया गया है कि यदि कोई मंत्रों से स्वच्छ करके मांस खाता है, मेहमान आने पर मांस खाता है, मधुपर्क में जब मेहमान आते हैं, पूजा होती है, यज्ञ में जब हवन करता है तो उस समय मांस को चढ़ा करके देवताओं को अर्पण करके मांस खाता है, तो बहुत अच्छा है। इस तरह से मांस खाना चाहिए। क्या क्या मांस खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, पूरा उसमें भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों को दलित कहकर, शोषित कहकर, शूद्र कहकर, वहां पर तो शूद्र शब्द आया है, दलित शब्द तो बाद में एक सम्मानजनक शब्द बनाने के लिए कि भाई कोई व्यक्ति अगर दबा कुचला है इसलिए बना दिया गया था। तो शूद्रों के साथ जो भेदभाव, जो अत्याचार वहां पर बताया गया है, उसके कारण भी बहुत ज्यादा असमानता आई है समाज में। अगर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जमाने की बात करूं, आज चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बातों को सुगर कोटेड करके कहे नहीं भाई हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, बाबा साहेब को तो इस तरह से अनुदान और सहायता मिली थी, पर उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को भी झेला था, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव को भी झेला था। और वो ऐसे ही बौद्ध नहीं हो गए थे, उन्होंने बहुत सारा समय दिया था कि भाई मेरी इन बातों को मान लो। तालाब पर पानी पीने की अनुमति मांगी, नहीं दी गई। हजार प्रकार के उन पर अत्याचार किए गए जातिगत विभेद के कारण। अब उनके पास में क्या तरीका था कि किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर ईश्वर का नाम लेकर के मतभेद ना हो, ऊंच नीच ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों को सताया ना जाए, जहां प्रेम की और दया की बात हो। तो उनके मस्तिष्क में केवल बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म क्यों आया? इसलिए क्योंकि वहां पर ईश्वर का नाम ही नहीं लिया गया, वहां पर केवल मानवता और प्रेम की बात की गई। अब कहेंगे कि मैं तो यहाँ पर मंदिर में बैठा हूँ, सनातनी हूँ, तो मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, ईश्वर में मेरी आस्था है, लेकिन मैं बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पूरे तरीके से मानता हूँ। यानी वो धर्म नहीं है जहां पर आदमी को जन्म के कारण छोटा या बड़ा मान लिया जाए। वो धर्म नहीं है जहां पर कोई भी इंसानियत के विरोध में बात बताई जाए। और वो धर्म नहीं है जहां पर कि व्यक्ति ऊंची जाति में, मात्र ऊंचे कुल में पैदा होने के कारण अहंकार से भर जाए और उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि दूसरे लोगों पर अत्याचार करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही कारण रहा है। उन्होंने तंग आकर के आखिर में यह फैसला उठाया था, ये कदम उठाया था और ये फैसला लिया था कि भाई मैं बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा हूँ। वह उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए, दलितों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था और उस संघर्ष में यह कदम जरूरी था। किसी भी धर्म में एक व्यक्ति के उत्थान के लिए स्वतंत्रता, सहानुभूति और समानता, ये आवश्यक 3 कारक होते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सहानुभूति नहीं थी?
मैं फिर वही बात कहूंगा प्रियवर, मैं अगर यहाँ पर खाली हिंदू धर्म कह दूंगा तो हिंदुओं को बुरा भी लगेगा और ये बात झूठ भी होगी। मुझे यह बताइएगा कि कहां पर, मुझे बताओ कि कहां पर नहीं है, ऊंच नीच का भाव कहां पर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी ये धार्मिक लोग हैं ना, ये सारे के सारे मुझे बड़े अजीब लगते हैं। जो सामने बैठे हुए लोग होते हैं, भीड़ में सामने बैठे हुए लोग होते हैं, वहां पर बड़े सज्जन लोग दिखाई देते हैं, और मेरे साथ मंच पे भगवाधारी मुझे कई बार दिखाई देते हैं, कई बार दूसरे धर्म के भी विद्वान दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे छल कपट से भरे हुए लोग मुझे ज्यादातर दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि सभी, ज्यादातर दिखाई देते हैं। यह भेदभाव कहां पर नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि यहाँ पर हिंदू धर्म में शूद्र कहकर, जन्म के कारण शूद्र कहकर लोगों पर अत्याचार हुए, ये चीज ऐसा नहीं कि हमने इतिहास में पढ़ी है, ये चीज हमने अपने बचपन में देखी है। ऐसा देखा है कि हाँ भाई, कुछ लोगों के बर्तन फेंक दिए गए, अगर बर्तन पर हाथ लगा दिया गया, खाट पर अगर कोई बैठ गया, चारपाई पर बैठ गया तो उसकी पिटाई हुई है। आप चारपाई पर कैसे बैठ सकते हैं? केवल इसलिए कि वो छोटी जाति में पैदा हुआ है। चाहे जितना जहीन इंसान है, कितना बेहतरीन इंसान है, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। अगर मैं इस्लाम के बारे में बात करूं तो आप मुझे बताइएगा कि गुलाम, ये गुलाम शब्द कहां से आता है, और गुलामों को खरीदना बेचना, इसको किस तरह से आप जायज कह सकते हैं? युद्ध में जीतना, इसको कैसे जायज कह सकते हैं? आप ईसाइयत के बारे में आ जाइएगा, क्या जितने भी ईसाई मुल्क हैं वहां पर गुलामी की प्रथा ज्यादा बेहतर तरीके से, बहुत प्रबल तरीके से नहीं थी? वहां पर लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किए क्या? तो गुलाम शब्द जो है वो तो शूद्र से भी नीचे हो गया। शूद्र तो मतलब एक छोटी जाति है, उसके अपने समाज में कुछ हुकूक हैं, कुछ उसके हक हैं, लेकिन गुलाम के तो कुछ भी नहीं, उसके तो कुछ भी नहीं। आदमी को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है भाई? गुलामी को, वो बात अलग है कि रसूल अल्लाह ने अपने गुलाम को ऊंट पर बैठाया और खुद पैदल चले, गुलाम को सम्मान दिया, वो बात अलग है, लेकिन पूरे तरीके से गुलामी को खत्म नहीं कर पाया। यानी गुलाम तो फिर भी रहे ना, गुलाम शब्द तो फिर भी रहा ना। अब गुलाम को रसूल अल्लाह ने किस तरह से ट्रीट किया, क्या दूसरे लोग उसी प्रकार से करेंगे? उस सुन्नत को लोग बाग मानेंगे? नहीं मानेंगे। गुलाम शब्द ही नहीं होना चाहिए था। गुलाम को खरीदना बेचना, या फिर युद्ध में जीते गए आदमी को, औरत को, उन पर अधिकार समझना। आदमी पर कैसे आदमी का अधिकार हो सकता है? मैं कहूंगा कि यदि ये चीजें न होती, बहुत बड़े स्कॉलर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अगर ये चीजें न होती तो डेफिनेटली इस्लाम की तरफ या ईसाइयत की तरफ भी जा सकते थे। वो तंग आ चुके थे ईश्वर के नाम पर, नाम तो ईश्वर का ले रहे हैं और मन में कपट भरा हुआ है, मन में अत्याचार भरा हुआ है, तो वो इस बात से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ जाना उचित समझा। और मैं अगर बौद्ध धर्म के विषय में बात करता हूँ, बौद्ध धर्म का फलसफा क्या है, उनका आधार क्या है? बुद्ध ने कहीं भी यह नहीं कहा ईश्वर नहीं है। मुझे बताओ कि बुद्ध ने कहाँ कहा ईश्वर नहीं है? उन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करता। मूल सिद्धांत क्या है कि यदि आप इसलिए कि मुझे जन्नत में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, आप बेहतर काम कर रहे हो, तो आप कोई अच्छे आदमी थोड़े ही हो, आप लालची हो, लालच के कारण अच्छा काम कर रहे हो। अगर नर्क के डर के कारण आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप अच्छे आदमी थोड़ा ही हो, आप डरपोक हो, है ना, इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग नर्क की चिंता छोड़ दो, अच्छा काम करो, उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ होगा अच्छा होगा। यानी कि उन्होंने सदकर्म की तरफ व्यक्ति को लगाया, श्रेष्ठ कर्म की तरफ लगाया। परमात्मा जो शक्ति है उसको आप किसी नाम से पुकार सकते हैं, आप उसे ईश्वर कहें, आप उसे अल्लाह कहें, आप उसे गॉड कहें, आप उसे कोई तीसरा चौथा नाम दे दे, आप उसे प्रकृति कहें, किसी नाम से पुकार सकते हैं। वो अपनी उपासना कराना नहीं चाहता है अपने लोगों से कि आप उपासना करेंगे और वो खुश हो जाएगा। वो जिस कर्म के लिए आप यहाँ पर आए हैं उस कर्म में आप मुब्तला रहें, उस कर्म के निमित्त आप अपना जीवन जिए, ये उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा में रहना यह धर्म है। निश्चित रूप से दलितों के उत्थान के लिए जो कदम बाबा साहब ने उठाया था वह कदम बहुत सही था। वो बात अलग है कि आज की तारीख में नवबौद्ध जो हैं बौद्ध धर्म को भी नहीं समझ रहे हैं और उनके फलसफे को नहीं समझ रहे हैं। बस बौद्ध इसलिए हो रहे हैं कि बाबा साहब जो हैं बौद्ध हो गए थे, और वो बौद्ध होकर के जो हिंदू रिचुअल्स हैं या इस्लामिक रिचुअल्स हैं या स्कॉलर्स हैं या मौलाना हैं या पंडित हैं उनको गाली दे सकें, बस इसलिए बौद्ध हो रहे हैं ज्यादातर। बस ये दिक्कत की बात है। बाबा साहब के प्रति भी लोगों में असमानता का भाव था। जी हाँ, डेफिनेटली असमानता का भाव था। उन्होंने जब वो क्लासरूम में बैठे, वहां पर उनको अंदर नहीं बैठने दिया, बाहर दरवाजे की तरफ बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। उनको पानी नहीं पीने दिया गया उस मटके से जिस मटके से सभी पानी पी रहे थे। इन दैट केस, जबकि वो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, सबसे ज्यादा अनुशासित बच्चा, सबसे ज्यादा बेहतरीन विद्यार्थी, अपने जमाने का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बना आगे चल करके, सबसे बड़ा, अगर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कहीं बड़ा विद्वान बना, उसने इतने डिस्क्रिमिनेशन को झेला है, तो जाहिर सी बात है उसके मन में कहीं ना कहीं टीश होगी। और जो आदमी की पीड़ा को झेलता है ना, उसी को दूसरे की पीड़ा का पता होता है। बाबा साहब ने पीड़ा को नहीं झेला होता तो दलितों की पीड़ा ना समझ पाते। स्वतंत्रता का भी अभाव था।
जी हाँ, स्वतंत्रता का तो पूर्णतः अभाव था। स्वतंत्रता का अभाव यह समझ लीजिएगा आप कि पंडित जा रहा है रास्ते से, आप अगर उसके रास्ते में आ गए, आप अगर शूद्र हैं तो बस आप पर भारी दंड हो जाएगा। इतना दंड हो जाएगा कि जिससे कि आप कहें कि चोर, लुटेरे, बलात्कारी को इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता। बस आप रास्ते में आ गए हैं। कैसे आप रास्ते में आ सकते हैं? अगर कपड़ा छू लिया तो बस पूछो मत। तो ये जो चीजें थी, ये एक जमाने में रही हैं। रास्ता काट दिया, अशुभ हो गए, छू लिया पल्ले से, उसके लिए दंडित होना, और पढ़ाई का अधिकार न होना, यज्ञोपवीत का अधिकार न होना, एक विशेष वो बात अलग है। अगर हम पुराने समान जमाने में चले जाएंगे, वैदिक काल में चले जाएंगे, जब वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय सभी लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता था। उस समय सारी की सारी चीजें बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन जब से धर्म के अंदर जाति व्यवस्था आई थी और जब से धार्मिक ग्रंथों के अंदर यह भेदभाव आया था, तब तक यानी कि पिछले 5000 साल से लगातार इस उत्पीड़न का सामना यहाँ पर दलित वर्ग ने किया है। शूद्र कहकर के उन्हें अपमानित किया गया और उनके सारे अधिकारों को, सारी स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया। ऐसा हुआ है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति लोगों में सहानुभूति नहीं थी और उनके प्रति असमानता का भाव था और स्वतंत्रता की भी कहीं कमी थी, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने पढ़ लिख कैसे लिए और किस प्रकार से वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए? कहते हैं ना कि हवाएं जोर कितना भी लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आते हैं वो बादल छा ही जाते हैं। मूल बात यह है कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, यदि आपके अंदर लगन है और कर गुजरने का जज्बा है, तो दुनिया कितना भी जोर लगाए, आप आगे बढ़ ही जाते हैं। उनको ब्राह्मणों का भी साथ मिला, इस बात में शक नहीं है। उनको यहाँ के राजाओं का भी साथ मिला, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन वह आगे चल करके मिला। मान लिया जैसे कि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। गुर्जर समाज की एक विशेषता है कि वह अपने लोगों के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनता है, उसके सामने टांग अड़ाता है। उसको ये सोचता है कि इस आदमी को आगे न बढ़ने दिया जाए, इसका कुछ इलाज किया जाए। लेकिन वही आदमी जब आगे बढ़ जाता है मेहनत से, तो यही गुर्जर समाज उसको सर पर रख लेता है। यह उसको बड़ा ये कहता है कि देखो भाई, ये हमारे बीच का बंदा है, इसने कितना किया, फिर जय जयकार होने लगती है। यानी साथ तो मिला, आगे चल करके मिला। ठीक ऐसे ही बाबा साहेब को अगर स्कॉलरशिप मिली है तो उसकी प्रतिभा के दम पर मिली है। अगर उनको साथ मिला है तो बहुत आगे चल करके मिला है। शुरुआती दौर में उन्होंने क्या संघर्ष किए, उस बात को केवल बाबा साहेब ही जान सकते हैं। और निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव यह भी था कि उनके पिताजी सरकारी मुलाजिम थे। अगर उनके पिताजी सरकारी मुलाजिम न होते तो उनको शुरुआत से पढ़ने की इतनी प्रेरणा शायद न मिल पाती, और शायद जो उपयुक्त माहौल उन्हें मिल पाया, वो उपयुक्त माहौल न मिलता तो निश्चित रूप से वो इतना बड़ा संघर्ष न कर पाते। लेकिन मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि उपयुक्त माहौल तो बहुत लोगों को मिलता है। बहुत लोग बाबा साहब अंबेडकर क्यों नहीं बन पाते? यहाँ पर बड़ी बड़ी कौम में पैदा होने वाले और स्वतंत्र लोग आज की तारीख में बहुत पैसे वाले भी हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आगे बढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी मेहनत और जज्बा चाहिए, और आगे बढ़ करके भी अपने लोगों के लिए संघर्ष में जीवन बिताना, यह बात होती है। अगर कोई आदमी आगे बढ़ गया, ऊंचाई पर पहुंच गया और बस मौज मस्ती में जीवन जिएगा, ऐसे भी तो होते हैं ना लोग बाग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसलिए खास हैं कि वो ऊंचाई पर पहुंचे इसलिए कि दूसरे लोगों के बंधनों को काट सके और उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिला सके, समानता का अधिकार दिला सके। असमानता की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म को चलाने वाले जो गौतम बुद्ध थे, वो स्वयं राजपूत समाज से थे, क्षत्रिय थे। मूल बात यह है कि आज की तारीख में जो नवबौद्ध हैं, उनको इतिहास का पता नहीं। वे इस बात को कहते हैं कि बस यहाँ से चीजें शुरू होती हैं, उससे पहले तो सारे के सारे मूल निवासी थे, और ये जो दूसरे लोग थे, ये आर्य लोग थे, ये बाहर से आए थे। प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि इस देश में आर्यों का इतिहास आप ढूंढ नहीं सकते हैं, इतना पुराना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि कोई आदमी अगर कहीं से आता है, बाहर से आता है, तो वो उस स्थान से मूलतः समाप्त नहीं होता। जनरली उसके कुछ न कुछ अवशेष रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीजें थी। जिस स्थान पर आया वहां पर फल फूल सकता है, लेकिन मूल स्थान पर कुछ अवशेष रहते हैं। क्या संस्कृत दुनिया में किसी भी स्थान में है? अगर आर्यों की भाषा संस्कृत है तो दुनिया में किसी स्थान पर है? क्या आर्यों की जो कल्चर है वो दूसरे किसी स्थान पर है? बिल्कुल भी नहीं। जो ट्रेडिशंस, जो कल्चर्स, जो लैंग्वेज आर्यों की थी, वो केवल भारतीय है, और यहाँ पर भारतीय समाज से ही निकल करके अलग अलग धर्म बने हैं। अगर मैं बात करूं, जैन, हिंदू आप इन्हें कह सकते हैं, या फिर कहें सनातन है। जैन भी सनातन है, बौद्ध भी सनातन है, सिख भी सनातन है। अगर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेकर प्रथम पातशाही श्री नानक देव जी तक हम जाएं, तो नानक देव जी के माता पिता हिंदू ही तो थे, है ना? वो सनातनी ही तो थे।
तो सनातन से आए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर बुद्ध के विषय में आए तो भगवान बुद्ध के विषय में, आप महात्मा बुद्ध कहें तो महात्मा बुद्ध के विषय में आप जाने तो वह भी जो है क्षत्रिय समाज से थे और उन्होंने जो है लोगों को धर्म की शिक्षा दी और उन्होंने कोई बौद्ध धर्म नहीं चलाया। मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं चलाया, उनके बहुत बाद में बौद्ध धर्म चला है। उन्होंने तो मानवता का और प्रेम का संदेश दिया था और इसी के लिए वो धरती पर आए थे। मतलब जो लोग आज खासकर दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो बस केवल इस चीज को देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उनकी राह पर चलते हुए आप भी हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म अपना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं प्रियवर कि कुछ जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं, जो धर्म पहले से चले हैं, पहले के धर्मों में सभी में मैंने कहा कि मारकाट है, कत्लो गारत है, खून खराबा है, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को छोटा बताया गया है, उनको मारने काटने तक की भी बात कही गई है। ये तो हो गया उन धर्मों की बात जो बहुत पहले चले हैं। फिर उन धर्मों को ठीक करने के लिए, कोई नया धर्म पैदा करने के उद्देश्य से नहीं, उन धर्मों को ठीक करने के लिए जो धर्म चले हैं वो वास्तव में बहुत बेहतरीन, जैसे कि बौद्ध धर्म के विषय में बात करूं या सिख धर्म के विषय में, सिख मत के विषय में बात करूं। अगर मैं बात करूं, गुरु नानक देव जी ने कोई सिख मत नहीं चलाया था, उन्होंने तो उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था जो सनातन के अंदर थी। अगर मैं बौद्ध धर्म के विषय में बात करूं तो भगवान बुद्ध ने तो उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, कोई नया धर्म चलाना उद्देश्य नहीं था। अब अगर नया धर्म चल गया है, अब ये नया धर्म बन गया है, चलो कोई बात नहीं, आप जो कहते हो बुद्ध के संदेशों को मानो। बुद्ध का मुख्य संदेश क्या है? प्रेम से रहो भाई, दूसरे व्यक्ति की आप फिक्र करो, अपने इंसानी कर्तव्यों को आप पहचानो, संयम से रहो, किसी भी प्रकार से आप किसी पर गलत नजर मत रखो, बहुत ज्यादा संचित करने के चक्कर में भ्रष्टाचार मत करो, छोटे बड़े की भावना जो है मन में मत आने दो, प्रत्येक जीव से आप प्रेम करो, प्रकृति के साथ में आप किसी प्रकार से छेड़छाड़ ज्यादा ना करो। मैं एक बात बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर इन चीजों को मान ले, प्रत्येक व्यक्ति इन चीजों को मान ले, क्या परमात्मा ये कह देगा कि ना तू मेरे पास आने लायक नहीं है? अगर परमात्मा को आप भूल जाएं, अगर आप परमात्मा को भूल जाएं कि परमात्मा है ही नहीं, ये मान लो एक मिनट के लिए, आप काम सारे के सारे श्रेष्ठ करते हैं, अच्छे करते हैं और हर वक्त केवल मन में अच्छाई रहती है, प्रेम रहती है, परमात्मा कहाँ है भाई? परमात्मा को कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस भगवान का नमन करता हूं जो कण कण में रमा हुआ है। आप में भी ईश्वर है, प्रत्येक जीवों में अगर ईश्वर का दर्शन कोई व्यक्ति करता है ना, तो विश्व के अणु में जो समाया हुआ है वह विष्णु है, प्रत्येक स्थान पर जो समाया हुआ है वह विष्णु है। तो प्रत्येक जीव के साथ में और प्रत्येक व्यक्ति के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, सामने वाले को बड़ा और अपने आप को छोटा मान करके अगर कोई ये चलता है तो बताइएगा क्या वह आदमी बेहतरीन नहीं हो सकता है? डेफिनेटली। अगर मैं कहूं कि बौद्ध धर्म को कोई व्यक्ति अपना रहा है, लेकिन उसको समझ करके और बुद्ध को समझ करके अगर बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो सारी दुनिया बहुत बेहतरीन हो जाए। बौद्ध धर्म का मतलब यह है कि जब देवदत्त जो थे, देवदत्त उन्होंने एक हंस को तीर मार दिया था, तो उस समय बुद्ध उन्हें बचाते हैं और निर्णय क्या आता है? निर्णय यह आता है कि मारने वाले से लाख गुना बेहतर होता है बचाने वाला। बचाना इस धर्म का सिद्धांत है, इस मत का सिद्धांत है, प्रेम इस मत का सिद्धांत है। अगर कोई प्रेम के और नेकी के रास्ते पर चलता है तो डेफिनेटली सारी दुनिया बेहतर हो सकती है, पर बौद्ध धर्म को समझकर तब आप आगे बढ़ें, किसी नफरत के भाव से नहीं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।